हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको दो नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अप्लाई ज़रूर कर देना। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन हमें मिल ही नहीं पाती है किसी रीज़न से, या फिर किसी रीज़न से हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल के थ्रू आपको सारे गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है SSC CGL 2023। तो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मई 2023 है। अगर आपने यहाँ अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि टोटल 7500 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जुलाई 2023 को एक्सपेक्टेड है। देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको टियर 1 देना होता है। तो टियर 1 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। एंड 1 आवर का एग्ज़ाम रहता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। सिलेबस की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिल जाती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली हुई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी लेवल पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो SSC CGL की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। वैकेंसी भी अच्छी निकली हुई है और ये वैकेंसी फ्यूचर में हो सकता है इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। एंड फॉर्म जरूर भर देना, टाइमली फॉर्म अप्लाई कर देना। अगली जो वैकेंसी निकली हुई है ये बिहार में निकली हुई है, बिहार DLRS में निकली हुई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। टोटल मिलाकर 10,101 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो जो सबसे पहली वैकेंसी निकली हुई है अमीन के पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे अमीन के पोस्ट में 8,244 वैकेंसी निकली हुई है। सबसे ज़्यादा पोस्ट अमीन के पोस्ट के लिए निकली हुई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अमीन के पोस्ट में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगली जो वैकेंसी निकली हुई है ये क्लर्क के पोस्ट में निकली हुई है। क्लर्क के पोस्ट में 744 वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली हुई है कानूंगो के पोस्ट में। इसमें 758 वैकेंसी निकली है। यहाँ भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर आपने प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप कानूंगो के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिप्लोमा की डिग्री है, आपके डिप्लोमा है आपने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप डायरेक्टली अमीन के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अमीन के पोस्ट में वैकेंसी भी ज़्यादा निकली हुई है। अगली जो वैकेंसी निकली हुई है ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पोस्ट में निकली हुई है। ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, तो यहाँ सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। 358 वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ बीटेक रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर ग्रेड में। तो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। और आप यहाँ चारों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC, EBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ पे करना होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 मई है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। एज लिमिट की बात करें तो अमीन और कानूंगो के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स है। और क्लर्क और पदाधिकारी के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और एज 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। देखिए, क्लर्क के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं। अगर यहाँ सिलेबस की बात करें तो क्लर्क के पोस्ट के लिए टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 600 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज़, GK GS से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर बात करें बाकी पोस्ट की, यानी कि अमीन, कानूंगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की, तो यहाँ पे सिविल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करना होगा।
तो ये थी दोनों नोटिफिकेशन की डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।